Electrovalent or ionic bond. Atoms of metallic elements that have 1, 2, or 3 valence electrons can lose electrons to atoms of non-metallic elements which have 5, 6, or 7 electrons respectively in their outermost shell and thereby forming an electrovalent compound. जो मेटेलिक एलिमेंट होते हैं जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स को, और जो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं इसीलिए इन पर प्लस चार्ज आ जाता है। और जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5, 6 या 7 होते हैं, वो इनको ले लेते हैं और इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। After the transfer of electrons, both the combining atoms acquire the electronic configuration of the nearest inert gas. जब ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये बन जाते हैं इनर्ट गैस का, ये कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। जैसे सोडियम और कैल्शियम है, Na और Cl। Na का क्या होता है 11, तो 2, 8 और 1 होता है इसके पास, और कैल्शियम का होता है 17, तो 2, 8 और 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देता है, इस पे +1 चार्ज हो जाता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है जिससे कि इस पे 8 हो जाए आउटर मोस्ट सेल में, तो इस पे एक माइनस चार्ज आ जाता है, तो ये बन जाता है कैटायन और ये बन जाता है एनायन। अब ये 8 हो जाता है आउटर मोस्ट सेल में, इसके 8 सेल हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया था तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या हो गए, स्टेबल हो गए, और इनके पास के जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ले लेते हैं। अ मेटेलिक एटम विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल जो एटम होता है सोडियम है वो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, बिकम्स ए पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड इज नोन एज कैटायन। ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है तो कहते हैं कैटायन। और नॉन मेटेलिक एटम जैसे क्लोरीन था, विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, बिकम्स ए नेगेटिवली चार्ज आयन एज नोन एज एन एनायन। आयन क्या होते हैं, एन आयन इज ए चार्ज्ड पार्टिकल्स विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सोडियम है, जब एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया तो उस पर प्लस चार्ज हो गया तो सोडियम आयन बन गया। ऐसी क्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उस पर माइनस चार्ज हो गया, तो ये क्या हो गया, ये बन गया कैटायन, एनायन, तो ये बन गया एनायन। ठीक। A metallic element whose one atom readily loses electrons to form a positively charged ion is an electropositive element. सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये पॉजिटिव बन गया, सोडियम आयन, तो कहते हैं कैटायन। और नॉन मेटेलिक एलिमेंट जैसे क्लोरीन था, वो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पर माइनस चार्ज हो गया तो ये बन गया एनायन। The cation and the anion being oppositively charged attract each other. कैटायन पे प्लस चार्ज हो रहा है, एनायन पे माइनस चार्ज आ रहा है, दोनों पे अपोजिट चार्ज है, दोनों अट्रैक्ट करते हैं और एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। सिंस दिस केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए कैटायन एंड एन आयन, इट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोवैलेंट और एन आयनिक बॉन्ड। दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण उन पे बीच में अट्रैक्शन होता है, इसी को कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड्स, द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अनदर, वन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट आर कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या हो रहा है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के पास चला गया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए ये कहलाता है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो Na और Cl को मिलाकर NaCl जो बना वो कहलाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट an atom of an element losses or gains to form an electrovalent bond is called its electrovalency। सोडियम और क्लोरीन में क्या हुआ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने कितने लिए हैं, 1, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगी। द मेटल्स है 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल। अभी हम लोग पढ़े थे मेटल्स के वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन मेटल्स के वैलेंस सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो 1, 2 और 3 वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के, उनकी टेंडेंसी टू लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर देना चाहते हैं। और नॉन मेटल क्या करते हैं, वो चाहते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ठीक है। बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये भी हम लोग पढ़े, नॉन मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। वाई आर आयनिक कंपाउंड स्टेबल? आयनिक कंपाउंड स्टेबल क्यों रहते हैं? अब ये देखो NaCl में क्या होता है, Na अभी हम लोग पढ़े थे, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, Na प्लस हो गया, तो इसका अब 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 हो गया। तो आउटर मोस्ट सेल में इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और आउटर मोस्ट सेल में इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये स्टेबल हो गया, ना अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको इलेक्ट्रॉन देना है, इसलिए क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय आयंस बट देयर ऑल्सो एग्जिस्ट ए रिपल्सिव फोर्स बिटवीन आयंस फॉर लाइक चार्जेस। आयंस के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी होता है, लेकिन क्योंकि ये भी, हाँ, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनके पास रिपल्सिव फोर्स भी होता है। सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेज इज मच हायर, इट मेक्स द आयनिक कंपाउंड स्टेबल। लेकिन अपोजिट चार्ज है, एक पे प्लस चार्ज, एक पे माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए स्टेबल होते हैं। जैसे MgCl2 है, CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड। सीजियम फ्लोराइड CSF इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड। ये सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड है क्योंकि सीजियम हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू लॉस एन इलेक्ट्रॉन वाइल फ्लोरीन हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। पीरियोडिक टेबल में ये ऐसी जगह पर हैं कि इनका जो है कि सीजियम बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि अपना इलेक्ट्रॉन वो दे दे, और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन ले ले, इसलिए ये सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड होते हैं। फीचर्स कॉमन टू आयनिक बाउंडिंग में क्या क्या होता है, मेटल एटम्स ऑलवेज लॉस देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। मेटल्स जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, जैसे सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कैल्शियम है, ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है। नॉन मेटल्स विद वन एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम नेगेटिव आयन। नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जैसे क्लोरीन माइनस बनाता है, ऑक्सीजन माइनस बनाता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो हाइड्रोजन को छोड़ के। इन बोथ केसेस द आयन फॉर्म्ड हैव ए मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ये बताए थे, जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया या इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया NaCl में, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। दैट ऑफ द नोबल गैस नियरेस्ट टू द एलिमेंट कंसर्न्ड, तो उस एलिमेंट के बगल का नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन ये ले लेते हैं। आयनिक बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है क्योंकि एक पे प्लस चार्ज हो जाता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे पे हो जाता है, दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। स्ट्रक्चर ऑफ सम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, कैसा स्ट्रक्चर होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सोडियम एटम का क्या है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया 281। इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस इन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन। तो नियॉन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेना चाहेगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो चाहेगा कि वो निकाल दें। Therefore, an atom of sodium shows a tendency to give up the electron from its outermost cell so as to acquire a stable electronic configuration of neon। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन से निकाला है, और ये कैटायन बन जाता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2,8। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स।
However, after giving up one electron, the sodium atom is no more electrically neutral. लेकिन अब न्यूट्रल तो रह नहीं पाता क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर एक प्लस चार्ज हो जाता है, यानी ये सोडियम आयन बन जाता है. It has 11 protons in its nucleus but only 10 electrons revolving around it. प्रोटॉन तो 11 ही है इसके न्यूक्लियस में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे को दे दिया है तो इलेक्ट्रॉन अब 10 हो गए हैं. देयरफॉर इट हैज़ ए नेट पॉजिटिव चार्ज और +1. This positively charged atom is called sodium ion and written as Na+. And its electronic configuration resembles that of a noble gas. नियॉन की तरह का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है. तो इसका क्या हुआ, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले कि इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए. It has an electronic configuration which 1 electron less than that of the nearest noble gas argon. आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 288. तो ये भी चाहेगा कि इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं. Therefore, the chlorine atom shows a tendency to acquire an electron to attain octet in its outermost cell. तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये बन जाता है 288. ठीक है, तो ये क्लोरीन आयन बन गया. An atom of chlorine is electrically neutral as it contains 17 protons and its nucleus and 17 electrons revolving around it. जब तक ये 287 था क्लोरीन, तो प्रोटॉन भी 7 है और इलेक्ट्रॉन भी चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी उतने ही हैं, 17 है. 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन. लेकिन आफ्टर एक्वायरिंग एन इलेक्ट्रॉन, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है सोडियम एटम से, द क्लोरीन एटम डज नॉट रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो अब ये न्यूट्रल नहीं रह जाता क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है. तो the number of protons in its nucleus and therefore has charge of -1 represents as chlorine minus, that is क्लोराइड आयन बन जाता है. ठीक, तो क्लोरीन के जो न्यूक्लियस में था 17 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 18 हो गया है अब. तो इस पर क्लोरीन का क्लोराइड आयन बन जाता है जिस पे एक नेगेटिव चार्ज होता है. क्लोराइड आयन हैज़ एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल. अब इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं. एंड इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबल्स दैट ऑफ अ नोबल गैस आर्गन. और इसने आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया है. Thus, when an atom of sodium combines with an atom of chlorine, one electron is transferred from the sodium atom to the chlorine atom, resulting in the formation of a sodium chloride molecule. और ये NaCl सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बन जाता है. ये देखो यहाँ पर है, सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है. ठीक है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन. और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287. तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है. तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि दे रहा है तो ये Na+ आयन बन जाता है. तो ये क्या हुआ, आखिरी सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था तो वो ऑर्बिट यहाँ से हटा देंगे उस सेल को. अब पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये ब्रैकेट में लिखेंगे और इस पर प्लस चार्ज हो गया है. और ये क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा. और एक ऑर्बिट यहाँ 7 था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया यहाँ से, अब इसके पास 8 हो गया. तो ये 288 क्लोराइड आयन बन गया, ये सोडियम आयन बन गया. इनके बीच में कूलम्ब फोर्स लग गया जिसके कारण ये आपस में बंधे रहेंगे और आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे. द कैटायन Na+ and anion Cl- are attracted towards each other due to opposite electrical charges or Coulomb force existing between them and form an ionic compound. Electron dot symbol. To show bond formation by orbit diagram is not so convenient as electrons of only outermost orbits are taking part in bond formation. जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें सिर्फ आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पार्ट लेते हैं. अंदर वाली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो वैसे ही रहते हैं. तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आती है. तो लुईस गेव एन कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट डायग्राम इन विच ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शोन. तो लुईस जो थे इन्होंने डॉट डायग्राम का कॉन्सेप्ट रखा जिससे कि सिर्फ आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को शो किया जाए. द इलेक्ट्रॉन डॉट symbol for an atom consists of the symbol of the element surrounded by dots representing outermost cell electrons.
इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसे दिखाया जाएगा। तो द इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर एन एटम consists of the symbol of the element surrounded by dots representing the outermost cell electrons. The paired electrons are represented by a pair of dots, whereas the unpaired electron in the outermost orbit is represented by a single dot. ये unpaired है तो उस पर सिंगल डॉट दिखाया जा रहा है, पेयर्ड है तो डबल दिखाया जा रहा है। Symbol other than dots such as circles and crosses can be used to distinguish between the electrons of different atoms in a molecule. अलग अलग एटम्स के मॉलिक्यूल को दिखाने के लिए वो अलग अलग सिंबल बनाया जा सकता है, डॉट बना दिए, इसका स्टार बना दिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ डॉट रिप्रेजेंट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसको अगर डॉट से दिखाया जा रहा है, और क्रॉसेस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखाया जा रहा है, तो अमोनिया जो बनाएगा NH3, तो N यहाँ रहे कि इसके 5 है, ये हाइड्रोजन, सबके हाइड्रोजन के पास एक होता है, आउटर एक ही इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये शेयर कर लेंगे आपस में, तो ये तो पेयर में था ही, ये दोनों शेयर कर लिए यहाँ से, ये दोनों शेयर कर लिए यहाँ से, ये दोनों शेयर कर लिए यहाँ से, ये बन गया NH3। Similarly, in an ionic compound, electrovalent compound like sodium chloride, transfer of electron of outermost orbit can be shown. ऐसे दिखाया जाएगा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके पास 2 2 4 6 7 था, ये एक और यहाँ आ जाएगा, तो ये Na+Cl- या NaCl बन गया। ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, क्लोरीन का 17 होता है 287। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन के 2 आयंस, दोनों क्लोरीन को एक एक देगा। इसमें देखो, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैग्नीशियम इज 2 एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज 7। Magnesium atom acquires a stable configuration of 8 electrons by losing 2 electrons from its outermost cell. क्या किया, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे एक्स्ट्रा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, जब 2 निकाल लेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 2,8, ये कैटायन बन जाएगा, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इस पर +2 चार्ज आ जाएगा, अब यह आयन बन गया। और क्लोरीन एटम विच कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन्स, उसको खाली एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, the 2 electron donated by magnesium atom, therefore for each magnesium atom forming a magnesium ion there must be 2 chlorine atoms to form 2 chloride ions। अब इसको 2 क्लोरीन एटम्स लेना होगा, जो दोनों एक एक ले लेंगे। क्लोरीन का 287 होता है, 2 क्लोरीन एटम है तो एक क्लोरीन एटम एक ले लेगा और दूसरा क्लोरीन एटम एक ले लेगा, तो ये 288 बन जाएंगे दोनों, और ये 2 क्लोराइड आयंस बन जाएंगे, एनायंस। द रेशियो ऑफ मैग्नीशियम टू क्लोराइड आयन इस हो जाएगा 1:2, मैग्नीशियम 1 रहेगा, क्लोरीन 2 हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgCl2। कैसे बनेगा ये देखें, मैग्नीशियम 282, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोराइड आयन एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा, ठीक है, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही दे देगा, तो आउटर मोस्ट सेल खत्म हो जाएगी इसकी, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट के बाहर 2+ ले लिए, और एक क्लोरीन ये ले लेगा, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 288 हो जाएगा, ये बन जाएगा MgCl2। अगर हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Mg के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 दिखाएंगे यहाँ पे, क्लोरीन के पास 7 है, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा Mg2+, और ये 2 क्लोरीन के ऊपर बाहर -1 चार्ज आ जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2882। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 निकालना चाहेगा जिससे ये ऑक्टेट कर ले, और इसके पास 2 कम है तो ये 2 लेना चाहेगा।
The number of valence electrons of a calcium atom is 2 and that of an oxygen atom is 6. Oxygen require 2 electrons to attain octet. That electronic configuration of nearest inert gas neon. 2 8 लेना चाहेगा. In the presence of say each calcium atom loses its 2 valence electron. Calcium atom 2 electrons loss करेगा. As a result, the calcium atom forms a calcium ion with charge 2 plus. Ca2 plus हो जाएगा. ऑक्सीजन 2 ले लेगा तो 2 माइनस हो जाएगा. ये देखो ऐसे बनेगा. Ca ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाली, इसके ऊपर Ca2 प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 288 हो गया. ये कैटायन बन गया. और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये इसके ऊपर 28 हो जाएगा, 2 माइनस आ जाएगा. ये ऐसे करेगा. यहाँ पर हो गया हमारा कैल्शियम, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया. ये हो जाएगा 288 और ये 28. इस पे +2 चार्ज, इस पे 2 माइनस चार्ज. इलेक्ट्रॉन डॉट एक्सचेंज बनाएंगे तो Ca के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे बाहरी आउटर मोस्ट सेल में. ऑक्सीजन को 2 चाहिए. ऑक्सीजन के लास्ट वैलेंस सेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Ca2 प्लस हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 माइनस हो जाएगा. In the formation of an electrovalent bond, the transfer of electrons is involved. Electrovalent bond में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है. The electropositive atom loses electrons. जिस पर प्लस चार्ज होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यानी दे देता है दूसरे को. एंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन. दूसरे को देता है तो ये ऑक्सीडेशन का काम करता है. वाइल द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स. और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है और अंडरगोज रिडक्शन. और क्या करता है? रिडक्शन का काम करता है. इसी को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है. जैसे सोडियम क्लोराइड है. सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन. द रिएक्शन कैन बी रिटन एज 2 हाफ रिएक्शंस को ऐसे लिख सकते हैं. पहले सोडियम 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. और रिडक्शन में क्या हुआ? उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और माइनस चार्ज हो गया. अब दोनों को मिलाकर एक साथ लिखें तो इधर के 2 इलेक्ट्रॉन इधर के 2 इलेक्ट्रॉन को काट देगा. तो क्या बनेगा हमारा? 2Na प्लस Cl2 2Na प्लस 2Cl माइनस. तो इसने क्या किया? इस पर प्लस चार्ज हो गया, यानी इसने इलेक्ट्रॉन निकाला है, ठीक है. और इसने क्या किया है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है. हम लोग अभी पहले पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रॉन निकालता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट और जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वहाँ रिडक्शन हो रहा होता है, ठीक है. तो सोडियम क्या कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है. अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है. ये कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन. Oxygen reaction always occur simultaneously because the electrons lost by the reducing agent must be gained by the oxidizing agent. ऐसी Zn और CuSO4 है. ZnSO4 और Cu बनाता है. इसमें क्या हुआ? Zn जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो Zn2 प्लस हो जाता है. और Cu 2 इलेक्ट्रॉन्स ये जो है रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है. इन दिस रिएक्शन जिंक एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. जिंक क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल रहा है, ठीक है. Zn2 प्लस हो रहा है तो यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट है. और रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर. ZnSO4 बनाएगा. और Cu क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 प्लस 2 माइनस, ये Cu रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर. At the same time, zinc is oxidized to zinc second ion by the oxidizing agent Cu second ion, and this is an oxidation reaction. Zn ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है. Thus the net reaction is a redox reaction. It can be inferred from the above example that an oxidizing agent is an acceptor of electrons and a reducing agent is a donor of electrons. ठीक, ये हम लोग पढ़े हुए. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है. रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है. नोट क्या लिखा हुआ है?
Electrovalent compounds have a strong electrostatic force of attraction between their ions, which cannot be separated easily. Thus, they are hard, brittle, crystalline, solid consisting of ions. इनको तोड़ा नहीं जा सकता जल्दी, इसलिए वो हार्ड होते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ब्रिटल होते हैं. दे आर नॉन वोलेटाइल with high boiling and high melting point. They do not conduct electricity in the solid state, but they are good conductors of electricity in the fused or in aqueous state. जब वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो वो कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब वो एक्वस होंगे या फ्यूज्ड होंगे तो कहलाएंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.